और ये बीफ वगैरह जो भी है वो तो मैं ज़रा भी सहन नहीं करके लूँगा ये सब चीज़ पे। भाई गाय हमारी गौ माता होती है, ठीक है। चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। कभी किसी ने जबरदस्ती की नहीं तो उनको पता ही नहीं है। जबरदस्ती के नाम पे देश में क्या क्या होता है सबको मालूम है। तो सच्चाई बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता है। प्यार नहीं, वो एक साजिश है। भाई ये हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ऐसे कर दे। Nothing should be forced on anybody. It should be अभी उनको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने जाके देखा होगा। ये तो उनका कहना तो बिल्कुल इलॉजिकल है मेरे हिसाब से। सच कड़वा होता है। केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें लड़कियों की इज्जत छीनी हुई है। तो फिर मैं अपने देश में रहता हूँ, तो फिर मैं जो भी मतलब अपने देश की जो भी लड़कियाँ हैं, मैं उसको मतलब ऐसे देख नहीं सकता कि कोई भी इंटरफेथ वाला जो भी बंदा है वो अपनी देश की लड़कियों की इज्जत ख़राब करे या जो भी है उसको डिसरिस्पेक्ट करे। तो इसलिए मुझे ये ट्रेलर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। पर्सनली आई फील कि ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटेंस लगा मुझे, क्योंकि दिस इज समथिंग वी लिसन न्यूज़ में सब दिखाया जाता है। एंड जो क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन वगैरह, उन्होंने आई थिंक कि एक हद तक डिसेंटली पोर्ट्रे किया है वट एवर इज गोइंग ऑन ऑन द न्यूज़ एंड एवरीथिंग। मुझे केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर एज इन पिछले वाले जैसा तो अच्छा नहीं लगा। ठीक था, बट आई गेस मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हैं ताकि व्यूज़ मिल जाए हमें। एनी हाउ ट्रेलर तो मैंने देखा, फीका था, पर उसमें जो दिखाया है भाई वो तो है ही। मतलब होता है ये सारी चीज़ें, लोग बोल रहे हैं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है वैसे। भाई भूल गए भोपाल में क्या हुआ था? ये टॉपिक याद नहीं है किसी को? ट्रेलर भले ही फीका हो, बस उसमें जो दिखाया गया है वो तो है भाई। मैं तो सच मानती हूँ कि ऐसे होता है, क्योंकि लड़कियों पे होता है ऐसी चीज़ें। लोगों को लगता है कि नहीं लड़कियां ही करती है इसीलिए होता है। नहीं भाई, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, पहली बात तो। मेरे को ट्रेलर काफी ठीक लगा, मतलब फर्स्ट सीक्वल में काफी सारे गोर सीन्स थे। ये वाले ट्रेलर काफी ज्यादा प्लेन था, ज्यादा कुछ हमें सीन्स देखने मिले नहीं, एकदम एकदम गोर सीन्स। तो मेरे को ठीक लगा, थोड़ा बोरिंग लगा फर्स्ट पार्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। Not very good reaction, but then I mean this is something which is happening. Maybe uh, it's a different state altogether. This could be happening in our next door neighbor also, which we don't know. So very difficult to predict whether it's true or no, but it could be true also. द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर मुझे काफ़ी फीका लगा है, क्योंकि जो पहला ट्रेलर था, जो पार्ट 1 का ट्रेलर था, वो काफ़ी एंगेजिंग था। इस बार खाली मतलब इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि बनाने के लिए बना दिया है। सो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। देखा जाए तो ये रियलिटी है, क्योंकि कैसा है, कोई भी किसी को भी लड़की को या फिर जो भी है इंसान उसको ज़बरदस्ती कुछ भी खिलाया नहीं जा सकता। और ये बीफ वगैरह जो भी है वो तो मैं ज़रा भी सहन नहीं करके लूँगा ये सब चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है कि होती होंगी, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कुछ अपने जानने में। तो मुझे ऐसा लगता है हुआ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बीफ खिलाया गया है, ज़बरदस्ती खिलाया गया है तो हुआ होगा। शायद उनके साथ कभी किसी ने ज़बरदस्ती की नहीं तो उनको पता ही नहीं है कि ज़बरदस्ती होती है तो क्या-क्या खिलाया जा सकता है, क्या-क्या किया जा सकता है। सो आई गेस ज़बरदस्ती खिलाना हो, इंसान पानी भी पिला सकता है ज़बरदस्ती, खिचड़ी तो फिर भी बड़ी चीज़ हो गई। पहली बात, बीफ, भाई गाय हमारी गौ माता होती है, ठीक है। हम उसको पूछते हैं, और हम हिंदू लोग हम उसको नहीं खाते। भाई तुम खाते होगे, तुमको लगता है वो नॉर्मल, बट हम जिस चीज़ को पूछते हैं ना, हम उस चीज़ को कभी खाते भी नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, दो ओपिनियन से किसी को खिचड़ी खिला भी करते हैं। लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती कैसे है फिर? अगर नहीं ज़बरदस्ती खिलाया जाता है तो फिर हो कैसे रहा है फिर? ये सब सब होता है आजकल, सब पॉसिबल है। नहीं, वो गलत है। जबरदस्ती के नाम पे देश में क्या क्या होता है सबको मालूम है। तो सिर्फ खाना खिलाने की बात है तो कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये चीज़ तो 100% पॉसिबल है। करीब में तो नहीं सुना, बट हाँ जो दिखाया गया है उससे तो कहीं हद तक लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है। और ऐसा हुआ है तभी तो लोग मतलब इतना बात कर रहे हैं उस बारे में। तो आई थिंक कि हुआ होगा ऐसा। ज़बरदस्ती तो इंसान के साथ होती ही है, तो ये तो उनका कहना तो बिल्कुल इलॉजिकल है मेरे हिसाब से, क्योंकि खिचड़ी और बीफ कोई एकदम ही इलॉजिकल रीज़न है उनका। तो ज़बरदस्ती तो काफ़ी होती है, हम सुनते हैं न्यूज़ में भी। तो मेरे को लगता है कि उनका रीज़न वैलिड नहीं है। अभी उनको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने जाके देखा होगा। देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग व्हिच वी डोंट नो। होता भी होगा, बट नहीं होना चाहिए।
That is what I want to see. पर्सनली मेरे फ्रेंड्स के बीच में तो मैंने नहीं सुना है, बट अगेन एक ये मुझे पता है कि पीयर प्रेशर भी आ जाता है कभी कभी. यू से दैट कि नहीं मतलब फैमिली वगैरह होता है, बट पीयर प्रेशर भी समवेयर अफेक्ट्स इट. सो कोई मतलब ऐसी फिल्में बनाई जाए जिसमें मतलब आई ओपनिंग हो. जिस देश के ऊपर जो फिल्म बनाई है तो फिर वो ऑब्वियसली उसको पसंद ही करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने स्टेट का नाम खराब होए. इसी के ऊपर मैंने एक शायरी बनाई है. प्यार नाम है भरोसे का, प्यार नाम है सम्मान का, लेकिन अगर उसी प्यार के नाम पर किसी की पहचान छीनी जाए, उसका ब्रेन वॉश किया जाए, तो ये प्यार नहीं, वो एक साजिश है. अगर रियलिटी दिखानी है किसी भी चीज़ की तो बैकड्रॉप्स तो होंगे ही, तो उसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा. तो आई गेस अगर हम किसी चीज़ की रियलिटी दिखा रहे हैं तो हमें दोनों साइड्स के लिए रेडी होना ही पड़ेगा. पिछले बार जैसी बात तो नहीं है, बट हाँ शायद 50% है, क्योंकि मे बी एक्टर्स की चॉइस क्या है, क्या स्टोरी की चॉइस क्या है वो तो पता नहीं, बट स्टोरी लाइन मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर सही है, रियलिटी पे है. फिल्में ऐसी आनी चाहिए ऑफ कोर्स. मुझे ऐसा लगता है बांटने का काम शायद तभी हो सकता है जब अपने में आपस में यूनिटी ना हो. तो बटते वही है ना जिन पे अंदर से होता है, कहीं ना कहीं वो खुद ही अंदर लैक कर रहे हैं. तो बटता इंसान दूर तभी जाता है जब सामने वाला लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है. तो इग्नोर करो इज नॉट एन ऑप्शन. देखो बांटने वाली बात दूर की रही, वो तो अब लोगों की ओपिनियन है, उनको कैसे करना है. उनको एक अवेयरनेस लेना है, उसको एज एन अवेयरनेस लेना है, या तुमको ऐसे करना है, नहीं भाई ये हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ऐसे कर दे. नहीं भाई ऐसे नहीं है, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव है, तुमको कैसे लेना है. कल को अगर ये चीज़ तुम्हारे भाई तुम्हारी बहनों के साथ होगी, कि तुम एक्सेप्ट करोगे ये चीज़, क्या तुम लोगे वो चीज़? नहीं, राइट. तो आई फील इट्स नॉट समथिंग विच विल डिवाइड, और ये अपना अपना ओपिनियन होता है. पहली बात तो बहुत बार ऐसे होता है कि आदमियों के साथ भी चीज़ें होती है, हम नहीं देखते, ठीक है, नहीं निकल रही है उस पर स्टोरीज. औरतों के साथ ज़्यादा परसेंटेज में हो रहा है, इसीलिए वो स्टोरीज निकल रही है. बट आई गेस पीपल शुड टेक दिस एज एन अवेयरनेस एंड नॉट समथिंग दैट विल डिवाइड थिंग. सच कड़वा होता है, तो मे बी वो होगा डिवाइड. हर मूवी जो रिलीज होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव साइड को देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव साइड को देखते हैं. अगेन ये मूवी में भी वही दो पार्ट्स होने ही वाले हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है. कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं. मेरे को लगता है कि यस पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, बट मैंने खुद ने कभी ये चीज़ देखा नहीं है. बनानी चाहिए बट एक लिमिट तक ही. ऐसा भी नहीं हो कि बहुत सारे राइट्स चालू हो जाए, कि केरला में तो लोगों ने बॉयकॉट करना भी चालू कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत है. मूवीज बनानी चाहिए बट एक लिमिट तक, एक सेंस रख के. ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ भी दिखा दिया. तो यह एक होनी चाहिए, एक सेंस रख के मूवी को बनाना चाहिए. अपने स्टेट की बदनामी होते हुए वो लोग तो ऑब्वियसली बॉयकॉट करेंगे ही. उनको पता है कि उनके स्टेट का नाम आ रहा है, द केरला स्टोरी, तो केरला के ऊपर बन रहा है, तो ऑब्वियसली आई फील कि वो लोग तो बॉयकॉट करेंगे ही. और उन लोगों ने तो पहला पार्ट भी बॉयकॉट ही किया था, तो सच्चाई बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता है. सो आई फील कि ये मूवी देखनी चाहिए लोगों को, ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो कि क्या हो रहा है हमारे देश में. एक समझदार इंसान मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं सोचेगा कि दो रिलीजन को तोड़ने के हिसाब से हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जैसे वो मूवी में ट्रेलर में दिखाया गया है कि हाँ यूनिटी काफ़ी होती है इन लोगों में, एंड हमारे कास्ट में यूनिटी नहीं है. तो मतलब मेरे को लगता है कि यूनिटी अगर हम भी रखें तो ऐसा कुछ होगा नहीं. एंड सब लोग बुरे नहीं होते हैं, ये एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो इस तरीके का ये चलाती है. सो या पर्सनली दिस ओपिनियंस कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज, क्योंकि जो लोग ग्राउंड रियलिटी फेस करते हैं, जो लोग ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं जहाँ पे उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्राइम होता है. और हम न्यूज़ पे हमेशा सुनते रहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. सो आई थिंक ही शुड सी इट ब्रॉडली, एंड उनको 100% पता होगा, मे बी ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. सुना है मैंने, बट द थिंग इज कि अगर लेट्स सी दिस मूवी एज अ जस्ट एन ओपिनियन, इट्स समबडीज ओपिनियन, एंड लेट्स टेक इट. जिसको जैसा लेना हो वैसे लीजिए. इट्स कोई लोग अवेयरनेस के हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि मे बी इट्स जस्ट फॉर मनी मेकिंग बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. सो हर एक का ओपिनियन है, जस्ट टेक इट लाइटली, बिकॉज यू कैन कीप इट इन योर माइंड अगेन, बट पर्सनली इतना सीरियसली ना ले तो इट्स बेटर, बिकॉज हर चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना इज अ मूवी, राइट. पर्सनली आई डोंट थिंक सो दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगर तुम में मतलब
if you're strong enough, I mean, if you know what you want and if you know what you want to follow, तो तुम दूर रह के भी क्या ही कर लोगे, you can. And people, इतनी अक्ल होती है लोगों में कि वो चूज कर पाए उन्हें क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, तो अकॉर्डिंगली they can see and watch what they can choose. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ना कि ये होती भी होगी विच वी डोंट नो, और ये तो बहुत दूर की बात है कि डिफरेंट स्टेट में है। ये सेम चीज़ हमारे नेबर में भी होता होगा जो हमको पता भी नहीं है। बट इट इज़ अ वेरी सैड थिंग टू नो दैट यू नो इवन एजुकेटेड women आर being tortured in this way. So nothing should be forced on anybody. It should be a matter of choice, whether it is a religion or whatever food you eat. You know, marriage is it's not something which has to be forced on anybody. Like it doesn't give a man the right to force your wife to do whatever you want to do. काफ़ी सारे movies which we see is like you know based on through life, through real incidents also. So पता नहीं इसमें कितना मिर्ची मसाला डाला हुआ है, पर इट कुड बी थ्रू स्टोरी ऑल्सो, और कुड बी दे हैव यू नो कम भी किया होगा उसमें, इट कुड बी इससे भी ज़्यादा होता होगा विच इज़ नॉट पोर्ट्रेड.